बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इसका आगाज किया। तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करने जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे। साथ ही इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी डबल इंजन की सरकार के कार्यों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई हैं। ये धार्मिक नगरी है तो ये वीर नगरी भी। और जब मैं वीर नगरी कहता हूं तो लगभग 48,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन पर हमारे फौजी भाइयों के लिए जो 1972 की डिमांड थी, जिसको किसी ने नहीं सुना था, आदरणीय मोदी जी ने 48,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को देने का काम किया। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे विकास की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज यहाँ किया जाना हो, फिर चाहे हरिद्वार के 50 छात्रों को और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम ने सभी छात्रों को टैबलेट देने की बात कही। साथ ही राजकीय महाविद्यालय और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के जरिए धनराशि दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए जल्द टैबलेटों की खरीदारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है। आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं कि छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी। मैंने स्वयं इसकी घोषणा की है। इसलिए पारदर्शी तरीके से जो भी चूंकि बाजार का रेट है, अपने अपने सभी के इस खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस IT के युग में निश्चित रूप से इन सब संसाधनों का सही प्रकार से उनको जो है उसका प्रयोग भी हो और उनको उसकी सहायता भी मिले, सहयोगी भी हो। तो उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। देहरादून में सचिवालय संघ में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब में अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने स्वर्गीय संदीप मोहन चमोला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं और श्रद्धांजलि दी। सचिवालय बैडमिंटन क्लब की पत्रिका प्रयास का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने विभागियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभाओं को आगे आने में मौके मिलेंगे। वहीं सीएम ने खुद बैडमिंटन खेलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, अंतर विभागीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है संदीप चमोली के नाम से। चमोली हमारे बहुत ही एक अच्छे अधिकारी भी थे, एक अच्छे उससे पहले कार्यकर्ता भी थे। सभी लोग उसको बड़ा मानते हैं और हम बड़ा उनका भावपूर्ण स्मरण भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी संदीप चमोली का बहुत पुराना रिश्ता था। हम साथ साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में एक साथ काम करते थे। तो निश्चित रूप से आज हम उनको स्मरण भी करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को अंतर विभागीय सभी एक दूसरे से मिलने का सबको ये अवसर प्रदान होता है और इससे हमारी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। मैं अपनी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे जैसे दिसंबर में दिन आगे बढ़ रहे हैं, ठंड अपने शबाब पर आती जा रही है। और तो और बर्फबारी ने देवभूमि का जनजीवन बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि ठंड बढ़ने से नदी नाले जम गए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है।
मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके कारण ठंड में इजाफा हो रहा है। इसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड का टॉर्चर। ठिठुरन से जमने लगे नदी नाले। -15 डिग्री पहुंचा तापमान। जनजीवन अस्त व्यस्त। देवभूमि में मौसम का मिजाज क्या बदला। कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। पहाड़ों में कुछ जगह तापमान गिरने के कारण झरने और नाले तक जम गए हैं। मैदानों में सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी जिले में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका है, जबकि मैदानों में सर्द हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। वहीं प्रदेश में कई जगह पारा माइनस तक पहुंच गया है और इसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य का मौसम फिलहाल ऐसा ही रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और पहाड़ों में बादल की स्थिति के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है। इसी के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक कई जगहों पर झरने और नाले जम गए हैं और वहां लगातार बहने का पानी बर्फ बन गया है। वहीं चारधाम में न्यूनतम तापमान 0 से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया है और मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और इसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है। इसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शीतलहर चल रही है 2 दिन से, बहुत दिक्कत पड़ रही है ठंड में। आग का सहारा लेना पड़ रहा है और कोहरे की वजह से बहुत परेशानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए भी परेशानी पड़ रही है। राज्य में बढ़ रही ठंड का असर निर्माण कार्यों पर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 15 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे पुनर्निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ में 300 से अधिक मजदूर लौट चुके हैं। हालांकि खून जमाने वाली ठंड में 70 मजदूर और अन्य कर्मचारी अब भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कामों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने सभी राज्य में शीतलहर की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन शीतलहर और पारा गिरने से कड़ाके की ठंड रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और कोटद्वार में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर भवन के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि थे। कैबिनेट मंत्री का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर ग्राम विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने इस उद्घाटन को बड़ी उपलब्धि बताया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे पौड़ी जिले के लिए, गढ़वाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस तरह भव्य एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि आजीविका मिशन में, तमाम ग्राम विकास के मिशनों में, कार्यक्रमों में इस तरह के कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन ये एक तरह से उत्पादन से लेकर और बाजार तक का ये पहला प्रयास है जिसमें ऋण लेने से आइडिया, किसी के मन में कोई आइडिया है, कोई विचार आया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके विचार को धरातल पर उतारने के लिए ये संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस दिशा में आज इसका लोकार्पण हुआ। मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का और भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का, मोदी जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सेंटर ग्रामीण व्यवसाय के लिए उसका शुभारंभ किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अल्मोड़ा में हवाल गांव में उन्होंने वहां पर उसका लोकार्पण किया। दूसरा हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं हरक सिंह रावत जी, उनकी विधानसभा के अंदर एक लोकार्पण यहां पर आज किया गया। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है हमारे जो भी इस क्षेत्र के युवा हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, इस योजना का लाभ लेंगे। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, यहाँ से प्रशिक्षण लेकर निश्चित रूप से वे स्वयं भी अपने पैरों पर खड़ा होंगे और दूसरों को भी एक सशक्त अपना व्यवसाय करने के लिए उनको मजबूती देने का काम करेंगे। और हरिद्वार में शिवालिक नगर में नवनिर्मित संस्कार पार्क का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पार्क की सुविधाएं गिनवाई और कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के विकास और सुंदरता के लिए कटिबद्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अन्य पार्कों का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।